दोस्तों, आप में से कई लोग वाइन के शौकीन तो जरूर होंगे और मार्केट में आज तरह तरह की वाइन मौजूद है, जिसमें से रेड वाइन भी लोगों की एक मनपसंद चॉइस है। इस वीडियो में हम आपको आज रेड वाइन से लेकर टकीला और विस्की तक को आखिरकार फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, इसे जानने के लिए हम चलने वाले हैं वाइन फैक्ट्री की ओर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर अभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, रेड वाइन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं अंगूर। जी हाँ दोस्तों, वाइन में जो टेस्ट होता है वो इन्हीं अंगूर की वजह से आता है। और इस प्रोसेस में सबसे पहले हम अंगूरों को खेतों से चुन चुन कर लेकर आते हैं और इसके लिए हम एकदम फ्रेश अंगूर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अंगूर फ्रेश होंगे वाइन उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। इसीलिए इन अंगूरों की क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद जब अंगूरों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम इसे प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट में भेज देते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में जब एक बार अंगूर पहुंच जाते हैं तो इन्हें डीलोड करके इसे एक बड़ी सी क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर ये क्रशिंग मशीन इन अंगूरों को अच्छे से पीस कर इनकी चटनी बना देती है। अब दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद वाइन बनाने का पहला चरण हो जाता है खत्म। इसके बाद वाइन बनाने के लिए सबसे जरूरी प्रोसेस को शुरू करा जाता है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत में हमने जो पहले अंगूर की चटनी बनाई हुई होती है उसे इस बड़े से कंटेनर में डालते हैं। इसके बाद एक वर्कर इस कंटेनर के अंदर अंगूर के जूस की बौछार करता है, जो कि पहले से ही फर्मेंटेड लिक्विड की फॉर्म में होता है। फिर हम इस लिक्विड को 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छे से कुछ इस तरह से उबालते हैं। अब दोस्तों, इसे उबालने के पीछे की वजह यह होती है कि इस मिक्सचर के अंदर जितना भी पानी मौजूद होता है वो सूख जाता है और इसे अच्छे से उबालने के बाद हमारे पास इसका एक प्योर सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, जिसे हम स्टोर कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद वाइन बनाने का हमारा दूसरा फेज हो जाता है खत्म। इसके बाद जो प्रोसेस किया जाता है उसे शायद आप देखकर कहेंगे, ये क्या हो रहा है भाई? जी हाँ, और शायद इसे देखकर आपको घिन भी आ जाए। आइए आपको हम आगे के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन बनके आ जाता है, यानी कि तैयार हुआ है, अब इसके अंदर फैक्ट्री के वर्कर्स अपने पैरों के साथ इसे कुचल कुचल कर मिक्स करने लगते हैं। हाँ, आई नो पैरों से कर रहे हैं, आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस है, जिसके बाद में इसे मशीन की मदद से मिक्स कराया जाता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस मशीन को हम ब्लेंडिंग मशीन कहते हैं। और इस लिक्विड को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद अब ये दरदरा सा दिखने वाला पेस्ट एकदम स्मूथ और लिक्विड में बदल जाता है। अब इसके बाद बारी आती है इस लिक्विड के लैब टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की, जिसके लिए एक टेक्नीशियन इस लिक्विड का सैंपल लेता है और एक टेस्ट ट्यूब में भर लेता है। इस इंस्पेक्शन में जब एक बार ये लिक्विड पास हो जाता है तो इसे इस बड़े बड़े ड्रमों में भर दिया जाता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इन ड्रमों में एक बार में 30 लीटर तक की वाइन भरी जा सकती है और इन ड्रमों में हम वाइन को तकरीबन 11 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 साल का लंबा समय। अब 11 साल के लंबे समय के बाद हम इस वाइन को इन ड्रमों से निकालते हैं और इसे डीलोड करते हैं। देखिए कैसे ये वर्कर इन वाइन्स की बोतलों में डाल रहे हैं और डीलोडिंग का ये प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे बाद में हम इन्हें असेंबली लाइन में भेजते हैं, जहां पर इसे एक प्रीमियम वाइन की बोतलों में भरकर बाजार में भेज दिया जाता है। सिंपल। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इन वाइन की कीमत तकरीबन 4,500 रुपए होती है और इस वाइन के अपने कुछ फायदे भी होते हैं। चलिए आपको इसके कुछ फायदों के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि वाइन पीने से आपकी उम्र लंबी हो जाती है और इसी के साथ ही साथ इससे कैंसर का भी काफी कम खतरा हो जाता है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होती है और बताया जाता है कि इससे दिल की बीमारी भी काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इसके और फायदों के बारे में पता है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि आखिरकार वाइन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अब चलिए लगे हाथ हम देखते हैं कि स्कॉच मॉल्ट विस्की की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए, स्कॉच मॉल्ट विस्की हिंदुस्तान में सबसे मशहूर बेवरेजेस में से एक मानी जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस विस्की को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, विस्की बनाने के प्रोसेस को कुल 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें माल्टिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और लास्ट में मैशिंग होता है, जो कि अपने आप में ही एक लंबा प्रोसेस है। और इसको बनाने के लिए कुछ 2 प्रकार के ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बेरली और गेहूं कहते हैं। अब दोस्तों, इन अनाज को एक बड़ी सी भट्टी के सामने लाकर कुछ इस तरह से रखा जाता है,
जहां पर ये वर्कर्स इसे अच्छे से कुछ इस तरह फैलाते हैं और इन्हें इस भट्टी में तपने के लिए छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस को इसलिए किया जाता है ताकि अनाज में से नमी निकाली जा सके, और एक बार जब इन अनाज में से सारा का सारा पानी सूख जाता है तो इसे हम एक बड़ी सी चक्री में जाकर अच्छे से पीसना शुरू कर देते हैं। इस पिसे हुए आटे को हम ग्रास्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस आटे को गर्म पानी में भरपूर इस बड़े से मैश टब में डाल दिया जाता है। अब जहां पर ये ग्रास्ट अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है और एक अच्छा सा कंसिस्टेंट लिक्विड बनकर हो जाता है तैयार। अब दोस्तों, इसके बाद इस लिक्विड को बड़े सारे व्हील से गुजारा जाता है, जिसे आमतौर पर वॉश पैक्स भी कहते हैं, और इसी वॉश पैक्स में बाद में ईस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है। इन ईस्ट के जरिए ये लिक्विड अच्छे से फर्मेंट होना शुरू हो जाता है और फिर कुछ इस तरह इसके ऊपरी सतह पर झाग बनना शुरू हो जाती है। जी हाँ, देखा आपने। अब दोस्तों, इसी झाग के नीचे होता है अल्कोहल यानी कि दारू, जिसके लिए लोग होते हैं दीवाने। दोस्तों, इसके अगले प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन, जिसके अंदर हम इन बड़े बड़े कॉपर फनल में इस सोल्यूशन को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद लिक्विड में से हर तरह की इम्प्योरिटी छटकर अलग हो जाती है और इसके बाद इसके अंदर का अल्कोहल इस मशीन की नली के दूसरी तरफ आ जाता है। इस प्रोसेस को हम करीबन 2 बार करते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। अब इसके बाद बने हुए अल्कोहल को इन लकड़ी के कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है ताकि इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा सके। अगले प्रोसेस का नाम है मैचुरेशन। दोस्तों, मैचुरेशन की ये प्रक्रिया दारू को एक शानदार टेस्ट और स्मूथनेस देती है। ये मैचुरेशन का प्रोसेस कुछ महीनों तक चलता है और उसके बाद हम इनके सैंपल को लेते हैं, जहां पर इनके सैंपल से कई टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें अगर टेस्ट में विस्की पास हो जाती है तो ही इसे हम आगे पैकिंग के लिए भेजते हैं और बाद में इन विस्की को इन कांच की बोतलों में डालकर अच्छे से सील पैक कर दिया जाता है। बोतल को अच्छे से सील पैक करने के बाद हम इसे मार्केट में भेज देते हैं, जहां पर लोग इन्हें खरीद कर वो विस्की का आनंद लेते हैं बढ़िया तरीके से। सही है ना दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं टकीला के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस की। टकीला अपने आप में ही एक अनोखा बेवरेज है जो लोगों में काफी ज्यादा फेमस है। आइए आपको लेकर चलते हैं इसके मेकिंग प्रोसेस की तरफ और देखते हैं आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है फैक्ट्री में। टकीला बनाने का प्रोसेस विस्की और वाइन से काफी अलग होता है। दोस्तों, टकीला बनाने का राज इन बड़े बड़े खेतों में छुपा हुआ है। इन खेतों में हम आगेव प्लांट को उगाते हैं जो दिखने में काफी हद तक अनानास की तरह ही होते हैं। अब आपको बता दें कि इस फसल को तैयार होने में लगभग 7 साल का समय लगता है। जी हाँ, टकीला बनाने के लिए सबसे पहले हम इन फलों को अच्छे से काटते हैं और उसके बाद इन्हें ट्रकों में लोड करके डिस्टिलरी तक भेज देते हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन फलों को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालकर इसके पतले पतले टुकड़े कर लिए जाते हैं। इसके बाद इसे हम इस कटर मशीन के जरिए काटते हुए आगे प्रोसेसिंग प्लांट के दूसरे छोर पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद अगेव के इन कतरनों से इसका जूस कुछ इस तरह वर्करों द्वारा निकाला जाता है। ये सिलसिला कुछ 2 घंटों तक चलता है, जिसके बाद हम इस जूस को बड़े बड़े कंटेनरों में स्टोर कर लेते हैं और फिर इसे अच्छे से फर्मेंट किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है इसमें चीनी के घोल को मिलाने की। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हम डिस्टिलेशन के लिए इसमें भी कॉपर फनल का ही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। अब दोस्तों, इसी दौरान एक टेक्नीशियन इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा को नापता है जो लगभग 50% होनी चाहिए, तभी तो टकीला का मजा है ना, और क्या। इसके बाद इस अल्कोहल सोल्यूशन के डाइल्यूशन के लिए इसमें लिक्विड रेन किया जाता है और फिर इन शराबों को बोतलों में भर दिया जाता है, बढ़िया खूबसूरत बोतलों में, जिसके बाद अब इसकी अच्छे से लेवलिंग कर दी जाती है और अंत में हम इन बोतलों को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज देते हैं, मार्केट में आपके लिए। अब लो लगाओ टकीला शॉट, बढ़िया बेहतरीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को बनते हुए देखा, जैसे कि विस्की, टकीला, रेड वाइन। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।